स्टूडेंट, क्या हालचाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज अपने बहुत शानदार टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? यानी रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। तो आज हम जानेंगे कि किसी रेक्टेंगुलर स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ से, और उसका फॉर्मूला क्या है, उसका पूरा हम लोग डेरिवेशन करेंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का ये नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक, यानी रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। तो देखिए, तो थोड़ा सा हम लोग यानी टॉपिक को एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? यानी रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, मतलब कोई अगर रेक्टेंगुलर स्लैब है उससे कैसे रिफ्रैक्शन होगा। जैसे लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, अपने पास से तुरंत यानी डेविएट हो जाएगा। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेक्टेंगुलर स्लैब एक्चुअली होता क्या है। तो रेक्टेंगुलर स्लैब का मतलब ये होता है कि एक मोटा सा, यानी एक क्या है, एक ग्लास का टुकड़ा। ठीक है, जैसे हम लोग वो क्या बोलते हैं, डस्टर टाइप का है, या जनरली यानी स्कूल के ऑफिस में जो इतना बड़ा यानी मोटा का जो ऑफिस पर यानी का जो टेबल है उस पर रखा हुआ रहता है। ठीक है, ग्लास का इतना मोटा। ठीक है, वो जो जितना बड़ा यानी साइज का होता है, यानी टेबल उस पर रखा हुआ रहता है, तो वही है एक रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, तो आज उसी रेक्टेंगुलर स्लैब के बारे में हम लोग आज यहाँ से उसको देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे यानी रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे यानी रिफ्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ क्या है, उसके बाद और हम लोग क्या पढ़े थे, यानी रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेस। यानी जैसे मल्टीपल सरफेस है, एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, तो उसको हम लोग यानी एक सेकंड में उसको हम लोग प्रॉब्लम को आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यानी रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेस उसको भी देख लिए हैं। आज हम इसको भी निपटाएंगे यानी बिना लेक्चर को लेट किए हुए। तो चलिए हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कापी पेन निकाल कर यहाँ से रेडी हो जाइए नोट्स को बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। तो हम सबसे पहले एक पिक्चर को ड्राइंग करना है। तो इसमें ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा यानी जो है ड्राइंग का बहुत ज़्यादा यानी इशू रहता है। यानी हर पॉइंट पर हर जगह यानी एक आपको ड्राइंग बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम अपना उठा लिए यहाँ से स्केल। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक रेक्टेंगुलर स्लैब सबसे पहले लेंगे यहाँ से, उसके बाद उसका फार्मूला को हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर स्लैब यहाँ से लेंगे। रेक्टेंगुलर स्लैब ये है कोई एक रेक्टेंगुलर स्लैब। ये हमारा ऑफिस का, स्कूल के ऑफिस का ग्लास है, लेकिन स्कूल के ऑफिस का ग्लास तो इतना मोटा होता नहीं है, इसे बहुत पतला होता है, लेकिन हम समझने के लिए हम लोग इतना मोटा हम लोग लेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। तो ये है हमारा ऑफिस का यानी ग्लास स्लैब। सब कोई कहेगा कि भाई कौन ग्लास स्लैब है, इतना बड़ा हम तो देखे नहीं है। तो लेकिन उसको एज्यूम कर लिया जाए, उसको मान लिया जाए कि ये इतना बड़ा मान के चलिए है, या इतना मोटा है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब है। ठीक है, ये देखने में क्या है, बहुत मोटा है, लेकिन एकदम बहुत पतला सा है। ठीक है, जनरली यानी कुछ में रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग ग्लास का जब जाते हैं खरीदने के लिए तो उसका 12 18 6 उसका साइज होता है, थिकनेस। ठीक है, तो उस एकदम यानी छोटू सा इतू सा हम लोग यानी उसका थिकनेस लेंगे। ठीक है, तो ये इसका नाम देते हम लोग, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये है आपका डी पॉइंट। ठीक है, एकदम इतू सा इसका लेंगे हम लोग, यानी एकदम टुकड़ा। अब इस स्लैब का जो थिकनेस जो है हम लोग लेंगे यानी टी। थिकनेस मतलब इसका चौड़ाई। अब हम करेंगे यहाँ से कि कोई रे ऑफ लाइट जो है यहाँ पर हम लोग यानी इंसिडेंट कराएंगे। ये है आपका कोई रे ऑफ लाइट, यहाँ पे ये बना दिया आपका नॉर्मल 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 नॉर्मल। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है, अब ये जो है रे ऑफ लाइट ऐसे ऐसे आ रही है। ठीक है, लेकिन इसका यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे चले जाई, ऐसे चली गई। ठीक है,
ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे ये रे कहाँ पर मिल रही है, तो ये एकदम यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसके बाद अब यही होगा कि इसका ड्राइंग बनेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि कितना ये डेविएट कर रही है, ठीक है। एक्चुअली जो रे ऑफ लाइट जो है ये कहाँ से गुजरेगी, तो ये रे ऑफ लाइट जो है एक्चुअली यहाँ से गुजर रही है, लेकिन रिफ्रैक्शन के थ्रू अपना पाथ जो है कुछ डेविएट हो गया, ठीक है। ये तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको 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 थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसको इसको इसको, और इस स्लैब को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब इसको बढ़ा लिए यहाँ से, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बी कर लेते हैं यहाँ पर बढ़ाकर, ठीक है। ए बी सी और डी, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है। अब देखिए ये जो रे ऑफ लाइट ऐसे, ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल डेल्टा, और ये टोटल एंगल कितना होगा, सॉरी ये आई माइनस ये आर होगा, और ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये एन है, इसको और इधर मिला दीजिए, ठीक है। अब ये जो है ये यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब ये जो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये इसके पैरेलल ऐसे चले जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से ऐसे पास होगा ऐसे, ठीक है। अब इसका नेमिंग कर दिया जाए, तो इसको नाम दे दीजिए ओ, ये नॉर्मल एन है, इसको एन डैश कर दीजिए, इसको पी ले लीजिए, ये आर ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से पूरा आई माइनस आर कर दीजिए, मतलब आई माइनस आर हो जाएगा, ठीक है, पूरा एंगल, और डेल्टा हो जाएगा डेविएशन एंगल, ठीक है, बहुत खूब। अब यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल 90 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या निकलना है, इस स्लैब का चौड़ाई कितना है, टी, तो इधर भी टी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है इसका जो दूरी कितना है, स्मॉल डी, ठीक है, हमको ये ही निकलना है। पी से आर के बीच का जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, उसी को निकलना है, ठीक है, डी। इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डी। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसको फार्मूला से ड्राइव करके हम लोग निकालते हैं, बहुत खूब। चलिए अब क्या होगा, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये कैपिटल आई इंसिडेंट रे, इसको एक आर मान है, और इसको क्या मान लिया जाए, यहाँ से एस मान लीजिए, ये रे है, ठीक है। अब इसमें कुछ छूट नहीं रहा है, यहाँ से सब कुछ नेमिंग कर दीजिए, सब कुछ नेमिंग हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ से किसके बारे में, कि इसका फार्मूला जो है ये एक, इसका फार्मूला कैसे ड्राइव होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए उसको भी हमने देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये हो गया आपका एयर, ये हो गया कोई आपका ग्लास, ठीक है, इसको हम लोग N1 मान लेते हैं, इस ग्लास को हम लोग N2 मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो लेट ए बी सी डी, यहाँ पर इसको हम लोग कैपिटल डी दे देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर मिसिंग हो जाएगा, ये स्मॉल डी है फिर कैपिटल डी दिक्कत हो जाएगा। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर ग्लास
स्लैब, ठीक है। कौन सा स्लैब? तो ऑफिस वाला स्लैब, लेकिन ऑफिस वाला स्लैब नहीं लिखा जाएगा। स्लैब हुज थिकनेस इज टी। बहुत खूब, यहाँ से इसका थिकनेस क्या है, इसका मोटाई टी ले लिए, यानी वाइल इंसिडेंट रेज फॉल ऑन सरफेस ए बी, देन रिफ्रैक्शन would be happen, ठीक है। जैसा ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर इस सरफेस पे पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होगा तो स्नेल्स लॉ लगा के सबको हम लोग निकालेंगे यहाँ से। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं, थोड़ा सा इंक भर लिया जाए। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका पूरा फॉर्मूला का डेरिवेशन। तो चलिए हम लोग यहाँ से लेते हैं, ठीक है। हमको क्या निकलना है यहाँ से, P और R जो है दूरी जो है, P और R जो डिस्टेंस जो है इसका D के वैल्यू निकलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये हो जाएगा पर 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। तो हम लोग उसको यहाँ से निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, अब जो है थिकनेस टी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ओ एंड एस पी में, ठीक है। यानी इन ट्रायंगल ओ एंड एस पी, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। यानी ओपी का, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमको रिलेशन निकालना है यानी बेस और हाइपोटेनस के बीच, ठीक है। तो बेस और बी बाई एच, तो कॉस थीटा लगाएंगे, तो कॉस यहाँ पर ये एंगल कितना है आर, तो कॉस आर इक्वल टू बी बाई एच यानी बेस। तो इस ट्रायंगल ओ एंड एस पी में बेस कितना आ जाएगा, ओ एंड एस, तो ओ एंड एस बेस बाई एच, हाइपोटेनस का आ जाएगा ओ पी। तो इसीलिए ओ एंड एस बराबर ओ पी कॉस आर। तो ओ एंड एस बराबर ओ पी कितना आ जाएगा, यहाँ से ओ पी नहीं मालूम है तो ओ पी को ओ पी रहना दीजिए, कॉस आर, ठीक है। अब यहाँ से ओ एंड एस, तो ओ एंड एस कितना है, तो चूंकि ओ एंड एस जो कितना है, ये स्लैब का थिकनेस टी है, तो ये टी हो गया। तो यहाँ पर उसका टर्म में लिख लीजिए ओ एंड एस बराबर टी कॉस आर, ठीक, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। बहुत खूब, बिंदास। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ से जब हम लोग निकाल लिए इसका वैल्यू, तो अब इसमें और इसमें एक रिलेशन निकाल देंगे। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से हम लोग उसमें का रिलेशन लगाकर इसका वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से। चलिए अब हम बात करते हैं नाउ इन ट्रायंगल किस में, तो ओ पी आर, तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमको रिलेशन निकालना है बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, बेस और हाइपोटेनस, तो बी बाई एच, तो कॉस साइन थीटा का, तो पी बाई एच, सॉरी हमको निकालना है हाइपोटेनस और इसके बीच का पीयर पर, यानी पी बाई एच परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन। तो यानी साइन लगाएंगे, तो साइन यह एंगल कितना जगह, यानी ये टोटल एंगल कितना है, यहाँ से टोटल एंगल कितना है, ये डेल्टा, ठीक है। तो साइन डेल्टा इक्वल टू पी बाई एच परपेंडिकुलर, तो पी आर, एच कितना जगह हाइपोटेनस, तो ओ पी, तो ओ पी, इसीलिए पी आर कितना जगह, तो पी आर बराबर ओ पी साइन डेल्टा। अब देखिए यहाँ से डेल्टा बराबर कितना गया, तो आई माइनस आर, चूंकि हम लोग जानते हैं डेल्टा इक्वल क्या होता है, आई माइनस आर। तो पी आर बराबर कितना हो गया, ओ पी, तो ओ पी कितना आ गया यहाँ से, तो यहाँ से ओ पी कहाँ गया है, ओ पी,
ओपी ओपी ओपी, यहाँ से ओपी निकल जाएगा, यहाँ से चलिए ओपी भी निकल जाएगा, तो यानी ओपी साइन डेल्टा कितना जाएगा आई माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ से ओपी जो है, यहाँ से ओपी का वैल्यू निकालते हैं, ओपी सॉरी, यहाँ से ओ एन डैश बराबर ओपी, यहाँ पर ये ओपी रहेगा ना, ओ एन डैश ओपी, ओपी कॉस आर। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब पहला इक्वेशन से। तो यहाँ से ओपी बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से ओपी बराबर ओ एन डैश बाई कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉस आर, ओपी बराबर इतना आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तब तक इसको तारीफ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ किसका वैल्यू पुट करना है, तो ओपी का किसमें पुट करेंगे हम लोग, सेकंड में, ओपी इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, पी आर, तो पी आर इक्वल टू कितना जाएगा, ओपी साइन आई माइनस आर, और ओपी का वैल्यू कितना होगा, ओ एन डैश बाई क्या हो गया, कॉस आर, और यहाँ पर साइन आई माइनस आर। तो ओपी बराबर पी आर कितना हो गया, तो पी आर क्या है, यहाँ से स्मॉल डी लिए है, तो डी बराबर कितना आ गया, ओ एन डैश, और ओ एन डैश क्या ले लिया, यहाँ से टी हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। यहाँ से फॉर्मूला एक हाथ में आ गया रेडीमेड, चूँकि हम लोग जानते हैं क्या चीज़, क्या जानते हैं, तो कुछ नहीं जानते, ओ एन डैश बराबर टी जानते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला में, तो ये सब आ गया। तो ये वी आई भाग भरोसे फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसीलिए डी जो है, डी का वैल्यू क्या निकल गया, तो टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। ठीक है, अब हम लोग इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, तो डी बराबर, चूँकि हम लोग जानते हैं कि कॉस आर इक्वल टू 1 बाई सेक आर। ठीक है, या अब सेक को कॉस को इधर लाएंगे तो सेक हो जाएगा, तो इसको सेक का टर्म लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, तो टी सेक आर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो साइन आई माइनस आर, ये भी हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई फटाफट अगर पूछे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे डी इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपन कॉस आर, तो ये हो गया आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, जो ये होगा ये किस पर डिपेंड कर रहा है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है ये स्मॉल डी, उसको देख लेते हैं। ठीक है, यानी फैक्टर्स ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहला नंबर किस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन किस में आया है, टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। ठीक है, या एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं फैक्टर, तो स्मॉल टी मतलब थिकनेस, मतलब इट डिपेंड्स ऑन थिकनेस, यानी टी पर डिपेंड कर रहा है, और किस पर डिपेंड कर रहा है, आई पर। दूसरा नंबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, बहुत खूब। इसका मतलब क्या है, अगर आई को जितना बढ़ाइएगा और आर को फिक्स रखेगा तो यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट एक और चीज मेंशन कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, इमरजेंस कंडीशन। अगर मान के चलिए अगर आई बराबर आर हो जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ से फॉर्मूला में हम लोग क्या देखें, यहाँ से तब तक इसको मिटाते हैं फिर उसको आगे बढ़ते हैं। तो डी बराबर क्या हो गया, टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। अगर हम लोग क्या करें यहाँ से कि इफ आई इक्वल टू आर अगर हो जाएगा तो क्या होगा, तो आई इक्वल टू आर हो जाएगा तो खलबली मच जाएगा, मतलब ये डी का जो वैल्यू हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा आपका
आई माइनस आई अपन कॉस आर, यानी डी इक्वल टू जीरो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये रे ऑफ लाइट जो है इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी का वैल्यू जीरो होगा, यानी एग्जैक्ट, यानी डेविएशन इसका नहीं होगा, एकदम सीधे एकदम चले जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से नहीं जाएगी बल्कि ये इधर से जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडीशन जो होगा इफ आई इक्वल टू आर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंस कंडीशन। ठीक है, यानी जब डी इक्वल टू जीरो होगा तो इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो ये हो गया कब, अतः जब आई इक्वल टू आर होगा उसके बराबर तब। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ से शॉर्टकट के लिए। इस पर क्वेश्चन कैसा आता है उसको भी देख लेते हैं, तो एकदम फटाफट इजी एकदम लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालिए, डी निकालिए, डी इक्वल टू व्हाट, तो चलिए इस पर एक एग्जांपल भी करते हैं यहाँ से, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा से बिल्डअप हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं। ठीक है, आई बराबर मान के चलिए यहाँ पर दिया है 60 डिग्री, डेविएशन एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, थिकनेस टी दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। अब हमको डी निकालना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए हम लोग कौन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, तो डी इक्वल टू टी हो जाएगा और साइन आई माइनस आर अपन कॉस आर। ठीक है, तो टी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, टी 10 और साइन आई का वैल्यू कितना दिया है 60 माइनस आर का वैल्यू कितना दिया है, चूँकि हम लोग जानते हैं डेल्टा इक्वल टू क्या आता है आई माइनस आर। ठीक है, 30 इक्वल टू आई का वैल्यू कितना दिया है 60 माइनस आर। ठीक है, तो माइनस आर इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस आर इक्वल टू 60 माइनस 30 इक्वल टू कितना जाएगा 30 डिग्री है, आर का वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा यानी कॉस आर यानी 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं डी इक्वल टू 10 और साइन 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन 30 या बाई कितना जाएगा यानी कॉस 30, यानी 10 साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू कितना जाएगा √3/2, यानी 10/2 कितना आ जाएगा यानी 5, यानी 5/√3/2, यानी 5 × 2/√3 आ जाएगा। मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी का वैल्यू हो जाएगा यानी 10/√3। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। तो ये रहा छोटा मोटा सा क्वेश्चंस यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड। तो आज के इसके वीडियो के लेक्चर में इतना ही। कैसा रहा यानी वीडियो को कमेंट करके बताएं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।